ओम साईं। मेरा आज का विषय है, मैं 2 लाइनों में अपनी बातें कहना चाहूँगी। किसी का अपमान करने से पहले आप ये ज़रूर सोच लें कि आप कहीं ना कहीं अपना सम्मान खोने जा रहे हैं। किसी का अपमान करने से पहले आप ये एक बार ज़रूर सोच लें कि आप कहीं ना कहीं अपना सम्मान खोने जा रहे हैं। इस बात को थोड़ा गहराई से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं अपमान करने के लिए, बहुत गिनती नहीं है। किस किस का नाम लिया जाए, किस किस को कहा जाए, लेकिन वो उनका अपना कार्य है। बाबा ने उनको शायद वही कार्य करने के लिए भेजा है। तो वो जब अपना बाखूबी वो कार्य निभा रहे हैं, तो जो कार्य हमको करने के लिए बाबा ने भेजा है, तो हम वो कार्य अपना बाखूबी क्यों ना निभाएं। और एक बात मैं ये और कहना चाहूँगी कि जो लोग दूसरों की सफलता में खुश ना हो, मन प्रश्न उठाए, विचार, बोल, कर्म से विघ्न डाले, जो व्यक्ति दूसरों की सफलता में खुश न हो, मन प्रश्न उठाए, विचार, बोल, कर्म से विघ्न डाले, तो समझ लीजिए हम उनकी नहीं बल्कि हम अपनी सफलता को रोक रहे हैं। तो बस इतना समझ लीजिए कि हम उनकी नहीं बल्कि हम अपनी सफलता को रोक रहे हैं। ये बिल्कुल सच बात है। ये प्रूफ किया जा चुका है। कहने को कहते नहीं है कि जो दूसरे को देंगे वही आपके पास 100 गुना लौट के वापस आएगा। ये ऐसे ही नहीं कहा गया है कि जो दूसरों को देंगे तो वही आपके पास 100 गुना वापस आकर लौट के आएगा। अगर आप दुआएं दे रहे हैं तो वो दुआएं भी 100 गुना पलट कर वापस आपको आएंगी। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपको भी मदद मिली जाएगी, भले वो उसी व्यक्ति से ना मिले कि जिसकी मदद आपने की है, लेकिन भगवान कोई ना कोई माध्यम बनाकर जरूर भेजेगा जो आपकी मदद करेगा। लेकिन हम लोग क्या सोचने लगते हैं कि हमने उसकी मदद की थी तो हमको उसी से मदद चाहिए, हम किसी और से क्यों मांगे। अब परमात्मा पिता ने ये कहीं नहीं कहा है, ये कभी नहीं बोला है कि तुमने जिसकी बेटा मदद की है तुम्हारा हक उसी पे है, तुम उसी पे अपना अधिकार दिखाओ, उसी से हक जबरदस्ती ले आओ कि नहीं मैंने तुम्हारी उस दिन मदद की थी तो आज तुम हमारी मदद करो। ये तो मदद करना तो एक खुशी की बात होती है, एक दिल का अपना जुड़ाव लगाव होता है कि कोई किसकी मदद करना चाहता है या नहीं। ये मजबूरी नहीं होती है, कोई मदद तो दिल से की जाती है। तो यहाँ पर हम ये गलती कर जाते हैं कि हम ये सोच बैठते हैं कि नहीं हमने जिससे मदद ली है, मदद दी है, हमको उसी से लेनी चाहिए और किसी से नहीं लेनी चाहिए। ये गलत विचार है, आप इसको अपने मन से निकाल दीजिए। परमात्मा कहाँ से किसको कैसे किस मदद के लिए भेज दे ये उनका कार्य है, उसको समझ पाना आसान नहीं है। तो एक बात ये क्लियर हो गई है। दूसरी ये है कि दूसरों की सफलता में आप अगर खुश हैं तो यकीन मानिए आपके घर में खुशियाँ आने में देर नहीं लगेगी। अगर आप दूसरे को खुश देखकर संतुष्ट हैं, ऊपर वाले से उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान वो इसी तरह खुश रहे, संपन्न रहे, संतुष्ट रहे, ऐसी कृपा सभी पर आप बनाए, सब पर बनाए। सब पर कहने का मतलब उसमें आप भी जुड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं आप भी, आपका परिवार भी शामिल हो जाता है और उस प्रे खाली कभी नहीं जाती हैं, दुआएं कभी खाली नहीं जाती हैं। तो इसलिए आप यही करें कि दूसरों की सफलता को देखकर आप कभी दुखी ना होएं, उसके कार्यों के बीच में विघ्न ना डालें किसी भी तरह से।
कर्म और बोल तो छोड़ के मन में विचार भी ऐसे ना लाएं। अपने मन के विचारों को एक पौष्टिक आहार दें। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे मन को भी खुराक आहार की आवश्यकता होती है। मन में सुंदर विचारों का पौधा लगाइए, अच्छे अच्छे उसमें फूल, अच्छे अच्छे विचारों से अपने मन को भरिए। और जो निगेटिव विचार हैं भी, जब आप पौधे लगाएंगे, पॉजिटिव विचारों के फूल खिलते रहेंगे, तो धीरे धीरे वो निगेटिव विचार अपने आप वो बंजर बनकर ख़त्म हो जाएंगे, उनकी जगह ही नहीं बचेगी। आपको पता ही नहीं चलेगा माइंड का पॉजिटिव विचारों से ही भर गया है। आप सोच के भी निगेटिव नहीं सोच पाएंगे। एक चीज़ ये हो गई है। दूसरा ये है कि आप अपने आप को एक महान आत्मा समझें कि मैं एक महान आत्मा हूँ, अपने परमपिता परमात्मा की बच्ची हूँ, बेटा हूँ। और जो भगवान एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है, उसने जिसके लिए जो रोल दिया है वो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपने आप को मान के चलिए कि आप जो भी रोल निभा रहे हैं उसको आपसे बेहतर कोई निभा ही नहीं सकता है। मैं तो ये मानती हूँ, मेरे बाबा ने मुझे जो रोल दिया है वो वाकई मुझे बहुत सोच समझ कर दिया होगा, और मुझ में कुछ ऐसा उन्होंने देखा होगा, तभी उन्होंने मुझे ये करने को कहा है, प्रेरित किया है। हर तरफ से प्रोत्साहन मिल रहा है मुझे, तो ये पॉजिटिविटी की ही बात है। तो मैं उनके आदेशों का पालन कर रही हूँ, और आपको भी यही कहती हूँ कि आपको भी जो भी रोल दिया है, मुझे नहीं पता आप किस रोल क्या प्ले कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, लेकिन ये दुनिया एक रंगमंच है। यहाँ सभी आत्माएं अपना खेल खेल रही हैं, और सभी अपना अपना जो बेस्ट दे रही हैं। चाहे वो कोई विलन का रोल हो, चाहे वो कोई क्रोध का रोल कर रहा हो, कोई किसी को गिराने का रोल कर रहा है, तो हमारा भी रोल दिया गया है। हमारा रोल क्या है? हमें सभी आत्माओं को सुख, शांति, संतुष्टि प्रदान करनी है, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है। जब वो अपना बेस्ट रोल दे सकते हैं तो मैं क्यों नहीं दे सकती हूँ? मैं भी दे सकती हूँ। मैं तो अपने बाबा की बेटी हूँ, उनकी बच्ची हूँ, उनकी शरण में हूँ। उनका ज्ञान मुझे लगातार प्राप्त हो रहा है, उनसे शिक्षा मुझे मिल रही है, तो मैं भी अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश बिल्कुल करती हूँ। और मेरा बेस्ट काम यही है कि लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाए, उनके मन को शांति, संतुष्टि, आनंद से भर पाऊँ, उनको एक नई तरह से जीवन जीने की कला सिखा पाऊँ कि जीवन तो सभी जीते हैं, जानवर भी जीते हैं, इंसान भी जी रहे, पशु पक्षी भी जी रहे, लेकिन अंतर होता है जीने का। खुश रह के कैसे जीवन का एक एक पल एंजॉय किया जा सकता है, मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ अपने शब्दों से। और भगवान करे मेरी ये बातें आपके दिल को टच करे, आपको छू जाए, आपके मन को कहीं ना कहीं छू कर आप उसको फॉलो करना शुरू करें, तो आप देखिएगा आपके जीवन में भी चमत्कार होंगे। और मुझे फिर आपके रील्स देख के या आपके लाइक्स देख के मुझे पता चलेगा कि आप मुझे कितना, मेरी बातों को आप कितना पसंद कर रहे हैं, कितना अपने आप में उतार रहे हैं। मेरी बातों को सिर्फ सुन के मत रह जाइए, प्लीज़ उसको फॉलो करिए। मेरा यही उद्देश्य है कि मेरे सबके मन को उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ला पाऊँ, यही मेरा सबसे पहला उद्देश्य है जीवन का, और मैं यही करने में ही संतुष्ट हूँ। प्लीज़ आप मुझे सहयोग करें। थैंक यू सो मच।